हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 27 जिसके अंदर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होगी और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ। बीइंग एज ए डिज़ाइनर मैंने आपको पिछले 26 डेज के अंदर ये चीज़ सिखाई है कि आप किस तरह से एज ए डिज़ाइनर, एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर, एज ए लीडर ग्रो कर सकते हैं और फिर आप किस तरह से जो है आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ जो है वो लेके आ सक्सेस की तरफ लेके आ सकते हैं। बट आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बीइंग एज ए डिज़ाइनर से पहले पहले आपने खुद को कैसे ग्रो करवाना है। और जब आपकी खुद की ग्रोथ होती है मीन आप प्रोडक्ट की सक्सेस को भी इंटेंशनली लेके जाते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली जब आप खुद के ऊपर ग्रोथ के ऊपर या अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी क्राफ्ट के अंदर भी बेहतरी आएगी, आपकी क्यूरोसिटी के अंदर भी बेहतरी आएगी और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ भी बेहतरी आएगी, जिससे आपका डिज़ाइन क्लियर होता जाएगा, आपका डिज़ाइन यूज़र के लिए और ज़्यादा काइंड होता जाएगा। और कल के दिन मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से बना सकते हैं। तो जब आप खुद के अंदर क्लियर होंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो भी लॉन्ग टाइम क्लैरिटी की तरफ जो है वो ज़रूर दी जाएगी या ज़रूर आएगी, राइट? तो लेट्स क्विकली जंप इन के बीइंग एज ए डिज़ाइनर आप कहाँ पे खुद को ग्रोथ कर सकते हो या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको अपने आप को ग्रोथ के लिए लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। डिज़ाइन इज अ विजुअल कम्युनिकेशंस और इस विजुअल कम्युनिकेशन को स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर स्टोरी टेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आपकी क्लियर स्टोरी टेलिंग होती है, आपका फीडबैक रिचुअल्स क्लियर होता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन क्लियर तरीके से देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ग्रो करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं एंड देन उसको प्रॉपर वैल्यू भी दी जाती है। नंबर टू है रिसर्च। लाइक जब आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर बेहतर हो जाएंगे या फिर आप ऑब्वियसली जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बेहतर हो जाएंगे, वर्क के अंदर बेहतर हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर बेहतर हो जाएंगे, बट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप मार खा सकते हैं और वो है रिसर्च। तो जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, तो उससे आपके डिसीजंस उतने ज़्यादा अच्छे होंगे और आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। नंबर थ्री है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कीप इन माइंड कि आपकी प्रोडक्ट एक डिजाइनर के थॉट प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करती है, राइट? तो बीइंग एज ए डिजाइनर जब आप अपने थॉट प्रोसेस के अंदर क्लियर होंगे उस उतने ही ज्यादा आपके आउटकम्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और थॉट प्रोसेस से मुराद ये है कि आप अपने यूजर को किस तरह से समझते हो, आप अपने डिजाइन को किस तरह से समझते हो और फिर यूजर के डाटा को डिजाइन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हो, राइट? फोर्थ पॉइंट होता है इमोशनल कंट्रोल। आपके ऊपर स्ट्रेस भी आएगी, फीडबैक भी आएगा, आपका डिजाइन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होगा, क्रिएटिव क्रिएटिव फोकस भी आपको करना है। आपको बैरियर्स भी आएंगे, बहुत सारे डिजाइन कैरियर के अंदर बॉटलनेक्स भी आएंगे, बट आप खुद को किस तरह से पुश करते हो और प्रोसेस के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इमोशनल कंट्रोल। तो बीइंग एज ए डिजाइनर या डिजाइन लीडर अगर आप इन चार पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर जाते हो और इन चार पॉइंट्स को सीख जाते हो तो इट विल रियली हेल्प यू टू ग्रो योर कैरियर, राइट? अब एक्चुअली जब आप इन चार पॉइंट्स के ऊपर काम करोगे तो ये आपकी सेल्फ ऑडिटिंग के अंदर आपको करेज करेंगे। सेल्फ ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को खुद से जज करते हो कि क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है, कहाँ पे गैप्स हैं और कहाँ पे आपको रेफरेंस सिग्नल मिल रहे हैं, जहाँ पे अभी अपने काम के अंदर या कोलैबोरेशन के अंदर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट? तो उसके अंदर पहली चीज जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। लाइक जब भी आपने सेल्फ ऑडिटिंग करनी है, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू नोटिस दोस पैटर्न कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट यू डोंट नीड टू जज दोज थिंग्स, यू नीड टू ऑब्जर्व दोज थिंग्स, राइट? देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू पर्पसफुली रीसेट अपनी क्रिएटिविटी को कि किस तरह से जो है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एंड देन थर्ड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। लाइक अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होगा कि जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप उनको रीसेट करना शुरू करोगे तो मे बी आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट शॉर्ट कमिटमेंट्स भी करनी पड़ेंगी ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी रहे और उन कमिटमेंट्स को आपको खुद को जो है वो मेजरेबल क्लिक्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट? सो व्हेन यू विल बी डूइंग योर सेल्फ ऑडिटिंग तो आपको ये तीन क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। व्हाट स्किल एम आई अवॉइडिंग एंड व्हाई?
मेरी फील्ड के अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जिसको मैं अवॉइड करता हूँ और क्या मुझे उसको अवॉइड करना चाहिए या नहीं। इफ आई कोट माई सेल्फ तो मैं मोशन ग्राफिक्स को अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ? बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे मोशन ग्राफिक्स के अंदर शायद अपने आप को अभी कंट्रोल नहीं है, और मैं मुझे ये लगता है कि अगर मैं मोशन ग्राफिक के अंदर जाऊंगा तो मे बी कहीं पे मोशंस क्विक हो सकती हैं, कहीं पे कम हो सक स्लो हो सकती हैं, जिससे यूजर्स का थॉट प्रोसेस या उनकी इमोशन जो है वो इवोक हो सकती हैं, राइट? या यस प्रेस हो सकती हैं। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क माय स्टेक होल्डर कि वी नीड अ मोशन डिजाइनर जो कि हमें इसके अंदर हेल्प करेगा, राइट? एंड वेयर डू आई कंसिस्टेंटली लूज मोमेंटम और कॉन्फिडेंस? कहाँ पे आप जो है इन चीज़ों को छोड़ देते हो? आपका मोमेंटम कहाँ पे गायब होता है? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे लूज होता है? एंड देन अगर थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि अगर किस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, जो फीडबैक आता है, हाउ एक्चुअली डू आई टेक दैट फीडबैक, राइट? तो ये तीन क्वेश्चन अगर आप ऑनेस्टली अपने साथ क्लियर करके इनको क्वेश्चंस का आंसर करते हो तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड और आप कहाँ पे ग्रो कर सकते हो, राइट? तो फॉर द नेक्स्ट 30 days यू हैव टू प्लान योर सेल्फ। कोई भी एक फोकस पॉइंट जो कि आपको सेल्फ ऑडिटिंग के अंदर नजर आएगा, यू नीड टू पिक दैट वन। वो आपकी वीकनेस होगी, वो लाइक डिजाइन प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो यूजिबिलिटी टेस्टिंग हो सकती है, वो आपकी स्पीड हो सकती है, टोटली डिपेंड्स। तो आपने उसको पिक करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 15 to 30 minutes पर डे। डिलिबरेटली आपने वहाँ पे वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। डोंट टेक इट कि आपके ऊपर ये हार्ड चीज है, बट ऑब्वियसली यू जस्ट नीड इट, दिस इज योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपने ऊपर कर रहे होंगे। एंड देन यू हैव टू वीकली चेक अकाउंटेबिलिटी के अंदर, रिफ्लेक्शन, कलेक्शंस, फीडबैक के ऊपर, राइट? तो जब आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, आपके स्मॉल एक्शन रेगुलरली जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो इट विल एक्चुअली गिव यू अ कैपेबिलिटी एंड इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर एबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस इन अ वर्क एज वेल, राइट? एक्शनेबल स्टेप टुनाइट, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि ग्रोथ जो है वो आपकी इंटेंशनल है। ऐसा नहीं है कि बस आप खुद से कह दोगे तो आपको काम होना शुरू हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, एंड स्टार्ट करते हुए भी आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी। यू नीड टू राइट लाइक नोट, और उस नोट को अपने सामने रखना है हर टाइम पे जहाँ पे आपको विजिबल हो सकता है। एंड देन यू जस्ट नीड टू क्विकली वर्क ऑन दैट एंड अपने गोल को अचीवेबल बनाना है। एंड होपफुली दैट विल हेल्प यू after 30 days, after 30 days, like, or maybe after 20 or 15 days, you will see a lot change in your work process, in your personality, and in your life as well. So hopefully it will give you to do self auditing and learn something and grow as a designer as well. So keep learning and keep growing, and I'll see you tomorrow with a new topic. Till then, goodbye.